अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे, आमीन। हाँ जी, तो आज सादिया किचन में बन रहे हैं मज़ेदार डोनट्स। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाते हैं, तो घर में ये कैसे हम बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, 1.5 कप हमने नीम गर्म दूध लिया है और इसमें ईस्ट डाल दी है 1.5 टीस्पून। इसको मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसका खमीर उठाए। हाँ जी, इसको मैंने कवर करके रख दिया है। 10 मिनट बाद ये देखिए, ये खमीर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1.5 कप मैदा जिसको मैंने छान लिया था। मैदे को ज़रूर छान के इस्तेमाल किया कीजिए। 1 चुटकी इसमें मैंने डाल दी है नमक। हाँ जी, अब इसमें हम डालेंगे चीनी। 30 ग्राम आपने इसमें चीनी डाल देनी है, तकरीबन 2.5 टेबल स्पून चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। हाँ जी, वो इसमें हमने डाल दिए हैं और 2 अंडे की जर्दी इसमें हम डालेंगे। सफ़ेदी का इस्तेमाल नहीं करें, इसमें सिर्फ जर्दी हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी, और मक्खन इसमें डालना है आपने 25 ग्राम, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनेंगे, वो हम इसमें डाल देंगे। हाँ जी, वनीला एसेंस 1 टीस्पून, वो मैंने इसमें डाल दिया है। उससे बहुत मज़े की खुशबू आएगी। और हमने जो ईस्ट तैयार करके रखा था दूध में, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे और इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। 10 से 12 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। हाँ जी, इसको हल्का सा बटर लगा के इसको हम कवर कर देंगे 1.5 घंटे के लिए ताकि ये खमीर इसका उठ जाए, ये डबल साइज़ में हो जाए। हाँ जी, अब हम फ्रॉस्टिंग की तैयारी कर लेंगे। फ्रॉस्टिंग के लिए हमें चाहिए 2/3 कप चीनी, पिसी हुई चीनी चाहिए, आइसिंग शुगर और कोको पाउडर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। हाँ जी, और दूध डालूँगी मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून। इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए कि ना बहुत गाढ़ा हो ना ही बहुत पतला हो, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा मैंने बटर भी ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून के करीब। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ना बहुत गाढ़ा ना हो बहुत पतला। फ्रॉस्टिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसको एक साइड पे हम कर देंगे। हाँ जी, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए साइज़ में डबल हो चुकी है हमारी डो। इसको 10 से 12 मिनट मज़ीद आपने अच्छी तरह से हाथ की मदद से मसल मसल के गूंद लेना है। हाँ जी, एक बोर्ड पे मैंने खुश्क मैदा छिड़क दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट गूंदूंगी। आपने भी इसको अच्छी तरह से हथेली की मदद से गूंद लेना है। अब इसका हम पेड़ा बना लेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, घर में ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद होती हैं ये चीज़ें। आप उनको घर में ही बना के दीजिए। हाँ जी, अब इसके ऊपर हम खुश्क मैदा छिड़क देंगे और इसको हम बेलने की मदद से बेल लेंगे। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से हम इसको गोलाई में बेल लेंगे और ये मोटाई आप चेक कर सकते हैं, इतनी मोटाई हमें रखनी है। हाँ जी, डोनट कटर भी इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप किसी भी बॉटल का या गिलास की मदद से या किसी बॉटल के ढक्कन की मदद से आप इसमें इस तरह बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास कटर नहीं है तो आप नहीं बनाएं, आप किसी भी ढक्कन का इस्तेमाल करें और इसको आप बना लें। अच्छी तरह से आपने पुश करना है इसका। जी, दरमियान से भी कटिंग करने के लिए मैंने एक छोटी बॉटल ली है, उसका ये ढक्कन है। अमूमन घर में हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं, तो दवाइयों की शीशियों का ये ढक्कन है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था खुश्क करके। ये देखिए, ये हमारे डोनट्स की शेप तैयार हो चुकी है। आसानी से हमारे ये डोनट बन गए हैं। इसको हम 10 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। हाँ जी, 10 से 20 मिनट बाद हमने इसको अब फ्राई करना है। साइज़ में ये डबल हो चुके हैं। ऑयल आपने गरम कर लेना है। गरम करने के बाद इसकी फ्लेम को आपने स्लो पे कर देना है। जी, मीडियम स्लो हीट पे आपने इनको फ्राई करना है।
हाँ जी, इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। ये जब फूल के ऊपर आ जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिए कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, डोनट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, उसको मैं एक छलनी के ऊपर रख दूँगी। बारी बारी आपने सारे निकाल लेने हैं। ये देखिए किस तरह से फूले हुए और अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे डोनट्स तैयार हो चुके हैं। हाँ जी, इसको थोड़ा सा ठंडा होने पे मैंने अब इसको हम आइसिंग शुगर की एक कोट करेंगे। कुछ पे आइसिंग शुगर और कुछ पे मैं फ्रोस्टिंग जो मैंने कोको पाउडर वाली तैयार करके रखी है वो लगाएंगे। इस तरह से आपने इसको डिप कर लेना है। हाँ जी, अब इसके ऊपर हम शुगर स्प्रिंकल्स कर देंगे। ये स्प्रिंकल्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ जी, कुछ पे क्रीम लगा दी है मैंने। डोनट्स हमारे तैयार हो चुके हैं, मज़ेदार डोनट्स तैयार हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारा डोनट बना है। ज़रूर इसको बनाइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा मेरी आज की रेसिपी किस तरह लगी। उम्मीद है पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।